हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने आरएस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में इंडिया जीके से क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बेसिक क्वेश्चंस है या एग्जाम्स के लिए आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों इन्हीं आप बेसिक क्वेश्चंस को अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, क्या पूछा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य। ठीक है, याद रखेंगे कितने हैं, 28 राज्य वर्तमान में भारत में है। हर एक क्वेश्चंस के साथ तस्वीर भी लगा के आए हैं, नक्शा की। ठीक है, तो आप इस मेहनत को एक लाइक कीजिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। जो हमारे वर्तमान में भारत में राज्य हैं 28 साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, उसके पहले धारा 370 के पहले भारत में कुल कितने 29 राज्य थे। ठीक है, याद रखेंगे कितने 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारत में 28 राज्य हो गए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 28 राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं, 8। ठीक है, याद रखेंगे पहले 7 थे, जिससे एक और स्टेट बढ़ गया है या यूनियन टेरिटरी बढ़ गई जम्मू कश्मीर, जिससे 8 हो गए हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन है। तो यहाँ पे साथियों याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमने मैप में देख लिया कि कौन कौन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह कौन है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू है जो वह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखेंगे सेकंड महिला राष्ट्रपति जो हैं वह द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है वह कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो गए। और जो सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं वह कौन है, वह द्रौपदी मुर्मू हो गई। और जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद बात करते हैं यह 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखेंगे 15th क्रम की ऑर्डर की राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री या पीएम कौन है। तो आपको आंसर इसका तो पता ही होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो ये 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन से 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, याद रखेंगे गंगा भारत की सबसे लंबी एवं पवित्र नदी है। ठीक है, इसे पवित्र नदी सबसे माना जाता है। भारत की सबसे जो पवित्र नदी है उसे गंगा को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों, यह जो गंगा है यह कहाँ से निकलती है, यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, याद रखें कहाँ, उत्तराखंड के गंगोत्री से इसका उद्गम होता है गंगा नदी का। उसके बाद है भारत के 5 राज्यों से होकर, ठीक कितने 5 राज्यों से होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखेंगे किसमें, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो याद रखेंगे जो सबसे लंबी नदी है भारत की वह गंगा है, और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो राजधानी जो वर्तमान में भारत की है वह नई दिल्ली है। ठीक है, याद रखें कहाँ है, नई दिल्ली भारत की वर्तमान में राजधानी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि जो वर्तमान में राजधानी है तो नई दिल्ली है। यह नई दिल्ली ट्रांसफर कब हुई, जो पहले राजधानी थी वह कहाँ थी, वह थी साथियों कोलकाता। ठीक है, याद रखेंगे कोलकाता थी। यहाँ पे साथियों दिल्ली का मैप बना हुआ है। ठीक है,
कोलकाता थी यह कब ट्रांसफ़र हुई, तो ये भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ देता है। तो ठीक है, यह 1912 में ट्रांसफ़र की गई थी। उसके बाद 1931 में इसे आधिकारिक रूप से नई दिल्ली बनाया गया था, ठीक है, राजधानी। ठीक है, जो आधिकारिक रूप से नई दिल्ली राजधानी बनाई गई थी वह 1931 में बनाई गई थी, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र की गई थी वह 1912 में। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वह है साथियों राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, महारो राजस्थान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान का नक्शा लगा हुआ, नक्शा बना हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य है वह है साथियों गोवा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन है, तो इसमें आपको यह बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो बड़ा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कहाँ पे है, तो आपको इसमें देखना है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपको बताना है, तो हो जाएगा साथियों, कौन हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे, सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, इसमें आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह साथियों वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ठीक है, याद रखेंगे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, और ये तस्वीर लगी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आपको इसमें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताना है, तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों पूछा गया है जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये साथियों पहले पद हुआ करता था उप प्रधानमंत्री, लेकिन अब ये पद उप प्रधानमंत्री का हटा दिया गया। कब से हटा गया, तो ये भी बात करती है 2004 से यह पद हटा दिया गया है उप पीएम का। ठीक है, याद रखेंगे, कौन, उप पीएम का यह पद 2004 से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो उप पीएम जो प्रथम थे वह थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर साथियों ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पशु है जो वह है बाघ। ठीक है, याद रखेंगे, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। जो सबसे पहले राष्ट्रीय पशु बनाया गया था वह साथियों शेर था। ठीक है, याद रखेंगे, कौन था, शेर। अब है जो वह बाघ है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह है साथियों मोर। ठीक है, याद रखेंगे, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपको इसमें बताना है कि कौन सा, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ठीक है, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय फल है वह
कौन सा हमारे क्वेश्चंस में यह पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है कि कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वह है लक्षद्वीप है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी या यूटी है। ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो बात करते हैं जनसंख्या की जो दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। ठीक है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है वह है साथियों मुंबई, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें मुंबई कहाँ है, तो मुंबई यहाँ पे है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में स्थान है वह है साथियों 7वां। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। 7वां स्थान है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। और इसमें हम जो वर्ल्ड का जो मैप लेकर आए इसमें देखते हैं कि भारत कहाँ पर है, तो यहाँ पर इंडिया है जिसमें 7वां स्थान है इंडिया का। ठीक है, याद रखेंगे 7वां स्थान है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, जो जनसंख्या की दृष्टि से वह भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखें कौन सा दूसरा स्थान है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन कर लीजिए। दूसरा स्थान है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, क्यों 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2023 में रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भारत ने चीन को जनसंख्या में पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, लेकिन अभी कोई मुद्दा सबूत नहीं है। लेकिन यह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। जो भारत के साउथ में या दक्षिण में महासागर है वह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, याद रखेंगे जो दक्षिण में महासागर है वह हिंद महासागर है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। ठीक है, याद रखेंगे जो भारत का दक्षिण तक विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे जो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, किससे, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ जो डिस्टेंस है वह है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वह कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे कितना है 2933 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखा तो आप किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे 3214 किलोमीटर, यहाँ पे 2933 किलोमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिडिल अंडमान में। ठीक है, याद रखेंगे मिडिल अंडमान में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है कौन, मिडिल अंडमान। ठीक है, याद रखेंगे मिडिल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा था कि विश्व में जनसंख्या कितने नंबर पे है भारत और क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे, लेकिन इस क्वेश्चन से कुछ अलग पूछ रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। ठीक है, 2.42% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के टोटल क्षेत्रफल से। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप है जो लक्षद्वीप है वह कहाँ स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, याद रखेंगे, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों कि इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल है वह किसने किया था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था, यूनानियों ने। ठीक है, याद रखेंगे, यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था। किसने किया था साथियों, यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था किसने। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि इंडिया अर्थात भारत किस अनुच्छेद में लिखा है। ठीक है, तो इंडिया अर्थात जो भारत है वह अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 में लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत या इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। आज की क्लास साथियों यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।